हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। आइए आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में चर्चा करेंगे। यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का तस्वीर। इनके बारे में संक्षिप्त समाचार सुनेंगे। इनका जन्म 1897 में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 1962 में हुई। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। पहले निबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निबंध जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुक्रम पूछ सकते हैं, ईयर्स पूछ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रबंध प्रतिमा 1940 में प्रकाशित की गई है। कई बार इस निबंध के बारे में पूछे गए हैं। प्रबंध प्रतिमा के रचनाकार कौन है? विधा भी पूछने की संभावना है। प्रबंध प्रतिमा की विधा क्या है? निबंध है। प्रकाशन वर्ष 1940 किसका है? निराला का है। ऐसा कैसा भी पूछने की संभावना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट निबंध है प्रबंध परिचय, 1949 में प्रकाशित की गई है। चाबुक अक्सर पूछे जाने वाले रचना है। चाबुक 1949 में प्रकाशित की गई है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चाबुक रचना किसका है? ऐसा भी पूछ सकते हैं। प्रबंध पद्म भी इम्पोर्टेंट है, 1934 में प्रकाशित की गई है। प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, चाबुक, ये सारी रचनाएं ऑर्डर पूछ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास है। ये सारे अनुक्रम पूछ सकते हैं, ईयर्स भी पूछ सकते हैं, किसका है पूछ सकते हैं, और विधा भी पूछ सकते हैं। कैसा भी पूछने पर भी हमें आंसर करने जैसा तैयार रहना है। बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास है। अप्सरा 1931 में प्रकाशित की गई है। अलका 1933 में प्रकाशित की गई है। प्रभावती 1936 में प्रकाशित की गई है। निरूपमा भी 1936 में प्रकाशित की गई है। बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक। आइए, इन्होंने कुछ काव्य कृतियाँ लिखी हैं। अनामिका इनकी पहली काव्य कृति है। अनामिका जो 1923 में प्रकाशित की गई है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछे गए हैं अनामिका के बारे में। ईयर भी पूछ सकते हैं और इसमें संग्रहित की गई रचनाएं भी पूछ सकते हैं और किसका है भी पूछ सकते हैं। 1923 में प्रकाशित की गई है। दूसरी भाग में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति है। अनामिका के दूसरे भाग में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जो बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। राम की शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक रचना माने जाते हैं। यह बहुत लंबी कविता है। राम और रावण का युद्ध है। राम द्वारा शक्ति की पूजा की गई है। राम की शक्ति पूजा नाम में ही है। और इस अनामिका जो है प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चित्रण, रहस्यवाद आदि से ओतप्रोत है। सरोज स्मृति जो है शोक गीत है, अपनी युवा पुत्री के निधन पर लिखा गया है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माने जाते हैं। वात्सल्य एवं करुण भाव का सामंजस्य सरोज स्मृति में हमको देखने को मिलती है।
ये दोनों राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति दोनों रचनाएं अनामिका में संग्रहित है, वो भी दूसरा भाग में संकलित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बिट्स है। नेक्स्ट परिमल। परिमल जो है 1929 में प्रकाशित की गई है। इसमें भी प्रकृति प्रेम है, सौंदर्य चित्रण है, रहस्यवाद है। इन सारे विषयों, इन सारे चित्रण परिमल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट गीतिका 1936 में प्रकाशित की गई है। इसकी भूमिका प्रसाद ने लिखी है। प्रसाद माने जयशंकर प्रसाद। काव्य और संगीत का समन्वय इसमें देखने को मिलते हैं। गीतिका में कवि की भावनाओं को प्रतिफलित करने वाले गीत यहाँ पर रहते हैं, संकलित की गया है गीतिका में। नेक्स्ट रचना है तुलसीदास 1938 में प्रकाशित की गई है। ये सारी रचनाएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ईयर्स भी याद रखिए। 1938 में संकलित की गई रचना है तुलसीदास। यह खंड काव्य है, छंदबद्ध रचना है। खंड काव्य कहते हैं ना, एक ही खंड के बारे में एक ही खंड यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तुलसी और उनकी पत्नी रत्नावली के प्रसंग इसमें लिखित है। नेक्स्ट रचना है कुकुरमुत्ता 1942 में प्रकाशित की गई है। कुकुरमुत्ता जो प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। गुलाब जो है पूंजीपति का प्रतीक है। सर्वहारा वर्ग पूंजीपतियों को डांटने जैसा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। कुकुरमुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट अनिमा 1943 में प्रकाशित की गई है। अनिमा भक्ति भाव से ओतप्रोत है। छायावादी और प्रगतिवादी विचारधाराएं दोनों भी अनिमा में दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट रचना है नए पत्ते। नए पत्ते 1946 में प्रकाशित की गई है। दलितों की पीड़ा और उनकी दयनीय स्थिति इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट रचना है बेला। बेला 1946 में प्रकाशित की गई है। गजलों का प्रयोग किया गया है। इसमें देशभक्ति, आध्यात्म, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण यहाँ पर स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट रचना है अर्चना 1950 में प्रकाशित की गई है। आराधना 1953 में प्रकाशित की गई है। गीत गुंज 1954 में प्रकाशित की गई है। सांध्य काकली 1969 में प्रकाशित की गई है। ये चार रचनाएं 1 2 3 4 5 ये 5 रचनाएं अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली, इस 4 रचनाएं कई बार पूछे गए हैं और बाकी रचनाएं भी पूछे गए हैं, लेकिन ये सारे ऑर्डर पूछते हैं यहाँ पर। सांध्य काकली जो है 1969 में प्रकाशित की गई है। अंतिम काव्य संग्रह है। किनकी? निराला की अंतिम काव्य संग्रह है, मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई है। सांध्य काकली मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई है। इनके अलावा अपरा, वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, ये सारी रचनाएं भी की गई हैं। वह तोड़ती पत्थर जो है दलित मानवता के पक्षधर है। भिक्षुक भी दलित मानवता के पक्षधर हैं। ये सारी रचनाएं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।
अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ईयर्स भी पूछ सकते हैं, ऑर्डर अनुक्रम में लिखिए ऐसा भी पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग से भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारी रचनाएं। यही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संक्षिप्त समाचार। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।